मखसूस नशस्तों के फैसले में इबहम है। अदालती फैसले ने मामले को मजीद उलझा दिया। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी की न्यूज कॉन्फ्रेंस, कहा यह तय होना चाहिए, अदलिया से गलती हुई तो मामला कौन देखेगा? आप आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हम कहां जाएं? मखसूस नशस्तों के फैसले पर बहुत से सवालात पैदा हुए हैं। बगैर किसी उलझाव के इनके जवाब तलाश करने चाहिए। बानी पीटीआई ने कहा कि जस्टिस मंसूर अली शाह की हिमायत करते हैं। आप क्यों जस्टिस मंसूर अली शाह को फैज हमीद बनाना चाहते हैं? जस्टिस मंसूर अली शाह आपके कहने पर नहीं बल्कि अपनी इस्तेदाद पर चीफ जस्टिस बनेंगे। आप किसको बेवकूफ बनाना चाहते हैं? चीफ जस्टिस की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट से 14 सितंबर के हुक्म पर 9 सवालात। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के जवाब की तफसीलात सामने आ गई। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और तहरीक इंसाफ की दरखास्तों पर कोई कॉज लिस्ट जारी नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट की किसी कमरा अदालत में इन दरखास्तों पर समाअत नहीं हुई। जजेस के किसी चैम्बर में भी इन दरखास्तों पर बैठने बारे मालूमात नहीं। वेबसाइट पर अपलोड होने से पहले फाइल रजिस्ट्रार ऑफिस को नहीं भिजवाई गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीम ऑर्डिनेंस केस पर सिंध हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, दरख्वास्त गुजार के वकील को आइंदा समाअत पर दरख्वास्त के काबिल समाअत होने पर तैयारी के साथ पेश हों। फिलहाल मुआवनत के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी किए जाते हैं। दरख्वास्त की मजीद समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी की जाती है। अगले चीफ जस्टिस की तकर्री का ऐलान जल्द किया जाए। बानी पीटीआई का मुतालबा। अडयाला जेल में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह की मुकम्मल हिमायत करते हैं। आईनी अदालत का मकसद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की पावर को खत्म करना है। हुकूमत सारी अदलिया को तबाह करने पर लगी हुई है। इलेक्शन फ्रॉड को कवर करने के लिए इनको अपने जजेस चाहिए। ये चाहते हैं कि पीटीआई किसी भी तरह से ऊपर ना आए। हमें कोई भी जलसा नहीं करने दिया जा रहा। रावलपिंडी में जलसे की इजाजत ना दी गई तो एहतजाज करेंगे। पंजाब में आकर कानून तोड़ोगे तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को वार्निंग। फैसलाबाद में तकरीब से खिताब के दौरान वजीर आला पंजाब की अली अमीन गंडापुर पर शदीद तनकीद। नाम लिए बगैर कहा, आप रोज लश्कर लेकर आ जाते हैं, ये क्या तरीका है? क्लाशनकोफ हवा में लहराई और गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए। आपका काम दूसरे सूबों पर हमला करना नहीं, अपने सूबे को संभालना है। हर वक्त जलसे करोगे तो काम कब करोगे? खैबर पख्तूनख्वा के हुक्मरानों की तवज्जो आवाम के बजाय गालियां देने पर है। जलाओ घिराव के बजाय आवाम के लिए काम करें। पंजाब के जिस अस्पताल में जाती हूँ वहाँ केपी से आए मरीज मिलते हैं। अपने सूबे के आवाम को दहशतगर्द बनाने नहीं दूंगी। कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात। चीनी सफीर ने नवाज शरीफ से पाकिस्तान में सियासी इंतशार से मुतालिक सवाल किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने तकरीब से खिताब में मुलाकात का अहवाल बता दिया। कहा, चीनी सफीर ने पूछा, आप मुल्क में सियासी इंतशार को कैसे देखते हैं? नवाज शरीफ ने सफीर को जवाब दिया कि हम इसी सियासी इंतशार में बड़े हुए हैं, ये हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं। पाकिस्तान में सियासी ऊंच नीच चलती रहती है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की न्यूयॉर्क में आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें। तुर्क सदर तैयब उर्दवान से मुलाकात में बाहमी ताल्लुकात और आलमी अमूर पर गुफ्तगू। तिजारत, सरमायाकारी और दिफाई शोबों में बाहमी ताउन को मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ ने कहा, तैयब उर्दवान के मसला फ़लस्तीन पर खिताब ने दिलों को छू लिया। वज़ीर आज़म से कुवैत के वलीअहद शेख सबा अल खालिद अल हमद अल मुबारक अल सबा की भी मुलाकात। इक्तसादी और दिफाई शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद यूनुस भी मिले। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत की गई। शहबाज शरीफ और UN सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। फ़लस्तीन और मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म 27 सितंबर को UN जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। पाकिस्तान के लिए $7 अरब कर्ज की मंजूरी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज रात होगा। पाकिस्तान आलमी इदारे की तमाम पेशगी शराइत पूरी कर चुका। दोस्त ममालिक ने कर्ज रोल ओवर करने की यकीन दहानियां भी करा दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड से कर्ज मुआहदे की मंजूरी के लिए पुरुमीद।
न्यूयॉर्क में गुफ्तगू करते हुए बोले, IMF की कड़ी शराइत पूरी कर चुके। IMF की कुछ शराइत का ताल्लुक चीन से था। चीन ने दोबारा हाथ पकड़ा और माजी की तरह ताउन किया। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, इलाकाई इंजमाम के लिए CPEC में शामिल होने का ये सही वक्त है। CPEC का पहला मरहला इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए है। चीन से सरमायाकारी के साथ टेक्नोलॉजी भी आएगी। नॉन फाइलर्स की कैटेगरी खत्म, जायदाद, बैनुल-अक़वामी सफर और अकाउंट खोलने पर पाबंदी होगी। FBI ने नॉन फाइलर्स के खिलाफ कमर कस ली। 1 अक्टूबर से सख्त क्रैकडाउन का फैसला। टैक्स ना देने वालों पर 15 पाबंदियां लगाए जाने का इम्कान। FBI जराये के मुताबिक टैक्स ना भरने वालों पर जायदाद और गाड़ियों की खरीदारी और फरोख्त पर पाबंदी होगी। बैनुल-अक़वामी सफर करने और करंट अकाउंट खोलने पर भी जुज़वी पाबंदियां लगेंगी। अगले मरहले पर मोबाइल सिम्स, बिजली और गैस कनेक्शन मुनक़ता करने की हिकमत अमली अपनाई जाएगी। इक़दामात के लिए कवायद को हतमी शक्ल देने का अमल जारी। काबीना से मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस के जरिए नाफिज किए जाने का इम्कान। मेरी कोशिश है मेरिट पर वाइस चांसलर लगें। क्या इस मुल्क में सिर्फ 20 लोग हैं जिन्होंने शक्लें बदल बदल कर वाइस चांसलर लगना है? गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर का फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स में तकरीब से खिताब। कहा, वजीर आला ऑफिस और गवर्नर ऑफिस के माबैन कोई तजाद नहीं। हम चाहते हैं कि आईनी अदालतें कायम हो। 2008 से 2013 तक समोसे पर भी सो मोटो लिया गया। मखसूस नशिस्तें PTI को देने या ना देने का फैसला ना हो सका। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेरे सदारत इलेक्शन कमीशन का 7वां इजलास भी बेनतीजा खत्म। कानूनी टीम ने अपनी तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को पेश कर दी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के एक मेंबर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करने की तजवीज़ दी। कहा, फैसले पर अमल दरामद ना करके तौहीन अदालत का मुर्तकिब नहीं होना चाहिए। दीगर मेंबरान ने मौक़िफ़ अपनाया। क्या हमें अपने इख्तियारात और कानून को सरेंडर कर देना चाहिए? क्या आईनी बॉडी को इंतज़ामी बॉडी माना जा सकता है जो फैसले में लिखा गया? अफगान तालिबान से मुज़ाकरात के लिए मुआवनत को तैयार हैं। अफगान तालिबान को चाहिए अपनी सरजमीन को दहशतगर्दों के खिलाफ इस्तेमाल न होने दें। अमी जमात इस्लामी की पेशावर में कबायली अमन जिरगे में गुफ्तगू। कहा, सिक्योरिटी ऑपरेशंस मसले का हल नहीं। पाकिस्तानी हुकूमत अफगानिस्तान के साथ बैठकर मुज़ाकरात करे और मसाइल को बातचीत से हल किया जाए। तहरीक इंसाफ का 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर जलसे का ऐलान। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने कहा, बानी PTI की हिदायत पर 29 सितंबर को रावलपिंडी में अवामी इज्तिमा होगा। 5 अक्टूबर को लाहौर में दूसरा जलसा होगा। DC रावलपिंडी को NOC के लिए दरखास्त दे दी। 2 जगहों का बताया है, जहां इजाजत होगी वहां जलसा करेंगे। लापता अफराद की बाजियाबी के केसेस में सिंध हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। सेक्रेटरी दिफा से मुल्क भर के हिरासती मराकज में कैद शहरियों की तफसीलात तलब। सेक्रेटरी दिफा रिपोर्ट जमा कराने की सूरत में जाती हलफनामा जमा करा। अदालत का हुक्म दौरान समाअत तफ्तीशी ऑफिसर ने आगाह किया कि CPLC और कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारों से खतूत का जवाब नहीं मिला। जस्टिस नेमतुल्लाह फुलपोटो का लापता उमर सिद्दीकी की अदम बाजियाबी पर इजहार बरहमी। DIG इन्वेस्टिगेशन को जाती हैसियत में तलब कर लिया। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम और कौंसल जनरल लाहौर क्रिस्टीन की वफ्द के साथ हजरत दाता गंज बख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर हाजिरी। अमरीकी सफीर और कौंसल जनरल की तरफ से दरबार पर अकीदत के फूल निछावर किए गए। डायरेक्टर जनरल मजहबी उमूर औक़ाफ़ ने दरबार के तरक्याती कामों और हजरत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हालात ज़िंदगी के बारे में ब्रीफ किया। पाकिस्तानी भिखारियों से सऊदी अरब परेशान, पाकिस्तान को वार्निंग जारी कर दी। सऊदी हुकाम ने इंतबाह करते हुए कहा कि भिखारियों पर काबू ना पाया गया तो इसका पाकिस्तानी उम्रा और हज करने वालों पर मनफी असर पड़ सकता है। पाकिस्तान भिखारियों को उम्रा वीज़े के तहत खलीजी मुल्क में दाखिल होने से रोकने के लिए कार्रवाई करे। इजराइल की गजा के बाद लेबनान में खून की होली। शहरी आबादियों पर हजारों बम बरसा दिए। शहदा की तादाद 570 से तजावुज, 2000 से ज्यादा जख्मी।
ताज़ा हमलों में हिजबुल्लाह के कमांडर इब्राहिम क़बैसी भी शहीद। जनूबी लेबनान से हज़ारों बाशिंदे अपना घर बार छोड़कर नकल मकानी पर मजबूर। हिजबुल्लाह की भी जवाबी कार्रवाइयाँ। रॉकेट हमलों में फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। दहशतगर्द इसराइल के गाजा में पनाह गुज़ीन कैंप्स और घरों पर हमले जारी। मजीद 37 फ़लस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। आलमी बरादरी की मुजरिमाना खामोशी, सिर्फ कशीदगी में कमी के बयानात देने पर इक्तफा। सेहूनी दरिंदगी रोकने के लिए कोई ठोस इक़दाम न उठाया। और चीन के शांग जोनचिंग एटीपी टाइटल जीतने वाले दूसरे चीनी खिलाड़ी बन गए। शांग जोनचिंग ने चेंगडू ओपन के फाइनल में इटली के लॉरेंस मोसेटी को शिकस्त देकर एटीपी टाइटल अपने नाम कर लिया। चीनी खिलाड़ी ने 7-6 और 6-1 से कामयाबी हासिल की।